नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं अपना अगला पाठ लेके आया हूँ महामना मदन मोहन मालवीय के बारे में, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं। तो इस पाठ को भी देखते हैं। पूरा का पूरा पाठ एक वीडियो में प्रयास करूंगा समेटने का। और जो लोग देख रहे हों इस वीडियो को, अगर अच्छी लगे तो कमेंट करें, कोई कमी हो तो उसको भी बताने का प्रयास करें, उसको सुधार किया जाएगा। और जिस प्रकरण पर चाहिए, जो बिंदु आपको नहीं समझ में आया हो, उसको पुनः आप बताएंगे, पुनः उसका समाधान दिया जाएगा। जैसे कि ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, अगर कोई दिक्कत होती है तो इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आइए सीधे हम चर्चा करते हैं। थोड़ा लंबा चैप्टर है, थोड़ा समय लेगा। महामना मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारो अभवत्। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान् आसीत्। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्यूर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। अतः अस्य सुहृदस्तं प्रांग विवाह पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। तदनुसारम् अयं विधि परीक्षाम् उत्तीर्य प्रयागस्थे उच्च न्यायालये प्रांग विवाह कर्म कर्तुम् आरभत। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुर आलापेन उदार व्यवहारेण च अयं शीघ्रम् एव मित्राणां न्यायाधीशस्य सम्मानभाजनम् अभवत्। महामनस्विनः महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में अभवत हुआ था। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत भाषा के सम्माननीय विद्वान थे। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत भाषा के सम्माननीय विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में एवं ही संस्कृत पाठशाला से राजकीय विद्यालय से म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके अत्र एव यही राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य आरंभ कर दिए। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके यही राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य आरंभ कर दिए। युवक मालवीय स्वकीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम लोगों के मन को अमोहयत मोह लेते थे। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लेते थे। अतः इसलिए इनके सुहृद चाहने वाले तब उन्हें प्रांग विवाह पदवी, वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किए। इसलिए इनके चाहने वाले उन्हें वकील की पदवी या वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किए। तद अनुसारम अयम, उनके अनुसार इन्होंने विधि परीक्षाम उत्तीर्ण, कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग के उच्च न्यायालय में प्रांग विवाह कर्म, वकालत का कार्य करना आरंभ कर दिए। विधि का अर्थ होता है कानून। उसके अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयाग के ही उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करना आरंभ कर दी। विधे कानून के प्रकृष्ट ज्ञानेन, कानून के उच्च ज्ञान से, मधुर आलापेन, मधुर बातचीत से, उदारेण व्यवहार च, और उदार व्यवहार से, अयम ये शीघ्र ही मित्रों न्यायाधीशस्य, और न्यायाधीशों के सम्मान भाजनम
सम्मान का पात्र बन गए। कानून के प्रकृष्ट ज्ञान से, उच्च ज्ञान से, मधुर बातचीत से और अपने उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान का पात्र बन गए। महापुरुषा लौकिक प्रलोभने सुबद्धा नियत लक्ष्यान् कदापि भ्रश्यन्ति देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालय से परिधौ स्थातुं न शक्नोत्। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्र नायक सहसो अपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्ण देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशने अयम् अध्यक्षपदम् अलङ्कृतवान्। रोलक एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आङ्ग्लशासकाभिहिता जाता बहुवारं कारागारे निक्षिप्तो अपि अयं वीरः देशसेवाव्रतं न त्यजत्। कि महापुरुष लौकिक प्रलोभनों में बंध करके, महापुरुष कभी भी लौकिक प्रलोभनों में बंध करके नियत लक्ष्यान, अपने नियत लक्ष्य से नहीं कदापि कभी भी भ्रश्यन्ति, भ्रमित होते। महापुरुष कभी भी लौकिक प्रलोभनों में बंध करके अपने नियत लक्ष्य से भ्रमित नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्तो, देश सेवा में लीन अयम यह युवा उच्च न्यायालय की परिधौ सीमा में स्थातुं न शक्नो, नहीं रह सकता। देश सेवा से प्रेम करने वाला यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ सो अपि यह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ यह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। देहल्याम, दिल्ली में दिल्ली में 23वें कांग्रेस अधिवेशन एवं कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने, दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलक एक्ट इत्याख्यस्य इस नाम के रोलक एक्ट के इस नाम के विरोध में, रोलक एक्ट नामक विरोध एक कानून था, तो रोलक एक्ट कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण श्रुत्वा, ओजस्वी भाषण को सुनकर के आंग्ल शासक, अंग्रेजी शासक या अंग्रेज भीता जाता भयभीत हो गए। रौलक एक्ट नामक कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुन करके अंग्रेजी शासक अत्यंत भयभीत हो गए। बहुवारम, अनेक बार कारागारे, जेल में निक्षिप्तो अपि डाले जाने पर भी अयम वीरः, यह वीर देश सेवा के व्रत को नहीं त्यजत, छोड़ा। अनेक बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकारः आसीत्। हिंदी, हिंदुस्तानम् उत्थानाय अयं निरन्तरं प्रयत्नम् अकरोत्। शिक्षा एव देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेति। अतः श्री मालवीय वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य स्थापनाम् अकरोत्। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचत्। जनाश्च महत्तस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूतं धनम् अस्मै प्रायच्छन्। तेन निर्मितो अयं विशाल विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतया श्री मालवीयस्य स च प्रतिमूर्ति इव विभाति। साधारण स्थिति कोऽपि जनः महतो उत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणम् अपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्यदर्शयत् मनीषी मूर्धन्यः मालवीयः। एतदर्थम् एव जनास्तं महामना इति उपाधिनाम् अभिधातुम् आरब्धवन्तः। हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषासु, अंग्रेजी भाषाओं पर अस्य इनका समान अधिकार आसीत्, समान अधिकार था। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान,
हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, उत्थानाय उत्थान के लिए, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए, अयम इन्होंने निरंतरम लगातार प्रयत्नम अकरोत प्रयास किया। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर या लगातार प्रयास किया। शिक्षा से ही देशे समाजे, देश और समाज में नवीन प्रकाश उदेति, नवीन प्रकाश उदित होता है। शिक्षा से ही देश में और समाज में ज्ञान का नवीन प्रकाश उदित होता है। अतः श्री मालवीय, इसलिए श्री मालवीय वाराणस्याम, वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना अकरोत, स्थापना की। इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण के लिए, अयम इन्होंने जनान लोगों से धनम अयाचित, धन मांगा। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा, धन मांगा। जनाश्च, और लोगों ने महत्व अस्मिन, इस महत्व महान ज्ञान यज्ञ, ज्ञान के यज्ञ में प्रभुतम अत्यधिक मात्रा में धनम अस्मय प्रायच्छन, धन दान दिए। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोग इस महान ज्ञान के विशाल यज्ञ में पर्याप्त मात्रा में धन दान दिए। तेन, उससे निर्मितो अयम, निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानाम, भारतीयों की दानशीलता श्री मालवीय से यशः च, और श्री मालवीय के यश को प्रतिमूर्ति इव विभाति, प्रतिमूर्ति की भांति सुशोभित करता है। पुनः देख लें इसको कि उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश को मूर्ति की भांति सुशोभित करता है। साधारण स्थिति को, यदि साधारण स्थिति का भी जन व्यक्ति या लोग महतो उत्साहेन, महान उत्साह से, मनस्वितया, अपनी मनस्विता से, पौरुषेण च, और पौरुष से, असाधारणम अपि, असाधारण भी कार्य कर्तुम क्षमा कर सकता है। इत्युदर्शयत, ऐसा करके दिखाया। मनीष मूर्धन्य, मनुष्यों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने, कि साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति अत्यधिक उत्साह से, अपनी मनस्विता से, पौरुष से असाधारण कार्य कर सकता है। इसको मनुष्यों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने कर दिखाया। एतदर्थम एव, इस प्रकार ही जनास्तम, लोगों ने महामना इति उपाधि से, इस प्रकार लोगों ने उनको महामना की उपाधि से अभिधातुम, बुलाना आरब्धवंत, आरंभ कर दिए। इस प्रकार लोग उन्हें महामना की उपाधि से बुलाना आरंभ कर दिए। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, पटु, पत्रकारश्च आसीत्। परम अस्य सर्वोच्च गुणे जन सेवा आसीत्। यत्र कुत्रपि अयम जनान् दुखितान् पीड्य मानांसि अपश्यत्, तत्रैव स शीघ्रम् एव उपस्थितः सर्वविधं साहाय्यश्च अकरोत्। प्राणी सेवा अस्य स्वभावः एव आसीत्। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, पटु, चतुर, पत्रकारश्च आसीत्, और चतुर पत्रकार भी थे। महामना मालवीय विद्वान, वक्ता थे, धार्मिक नेता थे और चतुर पत्रकार भी थे। परम श्रेष्ठ अस्य, इनका श्रेष्ठ, परंतु इनका श्रेष्ठ सर्वोच्च गुण जन सेवा आसीत्, जन सेवा ही था। परंतु इनका सबसे श्रेष्ठ गुण लोगों की सेवा करना ही था। यत्र कुत्र अपि, जहाँ कहीं भी, अयम ये जनान, लोगों को, दुखितान दुखित, पीड्यमानान पीड़ित, अपश्यत देखते थे, तत्र एव वहाँ, सह वह, शीघ्रम एव उपस्थित, शीघ्र ही उपस्थित होकर, सर्वविधम सब प्रकार से, सहायश्च सहायता अकरोत करते थे। कि इनका सर्वोच्च गुण लोगों की सेवा करना था। ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे, वहाँ शीघ्र ही उपस्थित होकर सब प्रकार से उनकी सहायता करते थे। सर्वविधम, सब प्रकार से, सहायता अकरोत करते थे।
प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत्। प्राणी सेवा, प्राणियों की सेवा, अस्य इनका स्वभाव, स्वभाव एव आसीत् ही था। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय स्वयशसो अमूर्त रूपेण प्रकाशं वितरन् अंधे तमसि निमग्नान् जनान् सन्मार्गदर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव जयन्ति ते महाभाग जन सेवा परायण जरा मृत्यु न अभयं नास्ति येषां कीर्तितनो क्वचित्। अद्य अस्माकं, आज हमारे मध्य बीच, अनुपस्थितो अपि, अनुपस्थित होने पर भी, महामना मालवीय स्वयशसो अपने यश से अमूर्त रूपेण, अमूर्त रूप से प्रकाशम वितरण, प्रकाश फैलाते हुए, अंधे तमस्सी घने अंधकार में निमग्नान डूबे हुए, अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए जनान लोगों को सन्मार्ग सही रास्ता दर्शयन दिखाते हुए, स्थाने स्थाने स्थान स्थान पर जने जने लोगों के जने जने उपस्थित है, लोगों के या प्रत्येक लोगों के हृदय में विराजमान है। आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी महामना मदन मोहन मालवीय अपने यश से अमूर्त रूप से प्रकाश को फैलाते हुए अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए लोगों को सही रास्ता दिखाते हुए स्थान स्थान पर और प्रत्येक लोगों के हृदय में विराजमान हैं। जयंती ते महाभागा, जयंती जय हो ते उस महाभागा, महानुभाव की, महापुरुष की, उस महापुरुष की जय हो। जन सेवा परायण, जन सेवा ही जिसका परायण, जन सेवा परायण, जन सेवा ही जिसका धर्म है, लोगों की सेवा करना ही जिसका धर्म है। जयंती ते महाभागा, जयंती जय हो ते उस महाभागा, महानुभाव की, महापुरुष की, जन सेवा, लोगों की सेवा करना ही परायण जिसका धर्म है, लोगों की सेवा करना ही जिसका धर्म है, उस महापुरुष की जय हो। जरा मृत्यु भयम नास्ति, जिसे जरा वृद्धावस्था, मृत्यु का भय न अस्ति नहीं है, जिसे जरावस्था और वृद्धावस्था का कोई भय नहीं है। एसाम कीर्तितनों क्वचित, एसाम इस प्रकार की, कीर्तितनों क्वचित इनका, इस प्रकार इनका नाम प्रत्येक जगह फैला हुआ है। प्यारे बच्चों, ये भी पाठ खत्म हुआ। अब इसके बाद आगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।